Okay, let us start. Morning, ma'am. Good morning, good morning. Yes, yes, Tavan. Yeah, fine. So, today we are going to start with, let us start with the chapter physics. Okay, physics ka the very first chapter we are going to start. Chapter 1, which is very, very, very important. That is units and measurement. Units and measurement. ठीक है, सबको स्क्रीन बराबर दिखाई दे रहा है ना? देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट? वॉइस आ रही क्लियरली? कैन यू ऑल हियर मी क्लियरली? चैट Yes, बॉक्स ma'am. ओपन है, यू कैन रिप्लाई ऑन दैट Yes, आल्सो. ma'am. यस, गुड. ठीक है, अच्छा चलो अभी स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट. जस्ट अ मिनट है, मैं थोड़ा फैन स्लो करूँ. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कितने सारे क्वांटिटीज वी हैव स्टडीड. ठीक है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. बिकॉज ट्वेल्थ में भी यूनिट्स एंड डायमेंशंस फाइंड आउट करने के लिए रेगुलरली एटलीस्ट वन क्वेश्चन तो होता है एंट्रेंस में. ठीक है, तो ये ट्वेल्थ तक चलेगा, एंट्रेंस एग्जाम तक चलेगा, राइट? तो पहले इसको अच्छी तरह से इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे. ओके, नाउ लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट यूनिट्स. अभी जैसे यूनिट्स है ना, ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी गो टू ग्रोसरी शॉप्स एंड ऑल, हम लोग जाते हैं, ठीक है, और हमको कोई सामान खरीदना है, फॉर एग्जाम्पल से राइस खरीदना है, ठीक है, तो हम दुकानदार, आप शॉपकीपर को हम क्या बोलेंगे? व्हाट डू वी से? कि हमको 5 राइस देना. डू वी से दैट? ऐसा बोलते हैं 5 राइस देना? No, ma'am. हेलो, हाँ, क्या बोलते हैं? कुछ तो क्वांटिटी बताते हैं ना, यूनिट्स लगाते हैं, बराबर है? 5 kg, 5 ma'am. केजी राइस देना, करेक्ट? हाँ, तो अभी इसमें जो है ना, जो 5 है, ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड. क्या ये मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, क्वांटिटी है, ठीक है? और यूनिट्स क्या है? सॉरी, केजी क्या है? यूनिट्स. तो मतलब 5 kg ये प्रॉपर मैग्नीट्यूड बन गया. अगर यूनिट नहीं है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, राइट? तो दैट मीन्स यूनिट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. अंडरस्टैंड दी क्वांटिटी, अंडरस्टैंड दी मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है. तो दैट मीन्स यूनिट्स पार्ट फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड. कितने टाइप्स का यूनिट्स हमने पढ़ा था? वी हैड स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स. एक तो हमने पढ़ा था एम के CGS, MKS, and SI. सी जी एस, करेक्ट है ना? हाँ, और एम के एस और एस आई का सेम यूनिट्स है. एस आई यूनिट्स, एस आई सिस्टम. इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल या सिस्टम इंटरनेशनल, है ना? इंटरनेशनल, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल या सिस्टम इंटरनेशनल. इंटरनेशनल, ओके, मतलब इंटरनेशनली सेम यूनिट्स हम यूज करते हैं एवरीवेयर. ओके, थर्ड एक और था, जो था एफ पी एस, बराबर? तो एम के एस, एस आई का सेम यूनिट हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, अभी सबका फुल फॉर्म देखते हैं. लेट अस सी द फुल फॉर्म ऑफ इट. एम के एस, एम मतलब, एम का मतलब क्या हो Meter. जाएगा? Meter. मीटर, करेक्ट. एम का मतलब हो गया मीटर, लेंथ है ना, लेंथ मेजर करते, बराबर है? के का मतलब क्या है? Kilogram. के का मीनिंग क्या Kilogram. है? वेरी गुड, यस, किलोग्राम. एंड एस का मीनिंग क्या है? Second. Second. उसका नेट पकड़ा मेरा मीन्स पकड़ेगा. म्यूट करो जिसका बाजू में बाहर से नॉइस है, सब लोग म्यूट करो अपने आप को. क्या पूछ क्यों? काजल, लेक्चर पढ़ना जरूरी है. काजल म्यूट योरसेल्फ.
को गरज होगी देख ली। तुम पास हो गए 100 नंबर से। उसको पूछने को इसका अरे content बात है कर भाई। रहे हो इसलिए नहीं पकड़ रहा है। प्रदीपा, विद्या, श्याम यार। मैम दिख नहीं रहे कौन है वो। एक काम करो, कंपलसरी म्यूट करो पहले। जिसको आंसर देना है वही आंसर देगा, चैट पे क्या हुआ? रिप्लाई करेगा, ठीक है? हाँ चैट पे रिप्लाई करेगा सबको। हाँ, फोर्स कंपलसरी म्यूट करो, नहीं तो ये नॉइज हाँ ये पक्का मर गया। कर सकते हैं वहां से कि मैं यहाँ से करूँ? मैं यहाँ से करूँ? आप करो। एक्चुअली मीटिंग है ना ये। हाँ हाँ, मीटिंग पे फिर नहीं होगा शायद, वो इसलिए वो दिख नहीं रहा है कौन है वो। हो गया बस। ये कंटिन्यूस भी इसका बंद हुआ, अभी टेम्परेरी बंद हुआ ना, फिर हाँ चालू होगा। फाइन, कैन यू ऑल सी दिस नाउ? ठीक है। अच्छा, इसमें CGS दूसरा कौन सा है? CGS, C stands for सेंटीमीटर। हेलो, कैन यू ऑल हियर मी? Yes, ma'am. हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, Yes, सब ma'am. लोग चैट पे रिप्लाई करेंगे, ठीक है? हाँ, सब लोग चैट पे रिप्लाई करेंगे, वो Ma'am, बेटर we होगा। cannot see the screen. Can't see the screen? I mean, others, what about others? चैट पे रिप्लाई करो, स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, ओके। तो जिसका स्क्रीन नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा नेट इश्यू हो सकता है। सुजाता को भी दिख रहा है, ओके, विजिबल है, फाइन। हाँ, लेट मी कंटिन्यू देन। यस लावण्य, ओके। So C stands for centimeter, G stands for gram, correct? S stands for seconds, correct? अभी यहाँ पे देखते हैं FPS। F stands for foot, जो पैर का होता है ना, फुट साइज। P stands for pound and S stands for seconds, right? So ये जो फुट का पार्ट है ना, फुट का साइज कैसा है? फिक्स नहीं होता, राइट? अगर कोई टॉल है तो उसका फुट का साइज बड़ा होता है, ड्वार्फ है, छोटा है, तो उसका फुट का साइज चेंज हो जाता है। तो मतलब फुट साइज इज नॉट कांस्टेंट, बराबर है? इट्स अ वेरिएबल पार्ट दैट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फुट का साइज चेंज होता है, तो इसके लिए हम लोग इसको स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं बोल सकते ना, बराबर है? सो वी डोंट यूज FPS, वी डोंट यूज, ठीक है, बिकॉज इट इज वेरिएबल। अंडरस्टूड? व्हाई वी आर नॉट यूजिंग? बिकॉज पहले के जमाने में FPS सिस्टम यूज करते थे, फुट, पाउंड, सेकेंड्स। पाउंड वाला अभी भी यूज करते हैं, न्यू बॉर्न बेबी का जो वेट होता है वो पाउंड्स में बोलते हैं, राइट? तो फुट, पाउंड, सेकेंड में वी आर नॉट यूजिंग, है ना? क्यों नहीं यूज करते हैं? बिकॉज इट इज वेरिएबल। तो कौन सा सिस्टम हम लोग यूज करते हैं? विच ऑल सिस्टम वी यूज MKS, या तो SI सिस्टम और CGS। हम लोग ये वाला यूज करते हैं नॉर्मली टर्म्स में, ठीक है? तो इस पे ही हम लोग स्टडी करने वाले हैं ये सिस्टम को, ठीक है? MKS, दैट इज SI एंड CGS। क्लियर हुआ यूनिट्स के बारे में? तो यूनिट्स, जैसे कोई भी नंबर लिखा, से 5 kg लिखा, है ना, या तो हमने से 10 मीटर्स लिखा, 1 किलोमीटर लिखा, है ना, ये सब को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नीट्यूड, ठीक है? अभी हम लोग देखेंगे कन्वर्जन। तो तुम लोग पढ़ते हो ना, कन्वर्जन क्या होता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करने का। जैसे फॉर एग्जांपल
अगर कभी भी सेंटी वर्ड यूज होता है, सेंटीमीटर है ना, तो सेंटी को हटा के क्या लिखने का मालूम है? 10⁻⁻² लिखने का। सेंटी को हटा के क्या लिखने का? 10⁻²। जैसा अभी मिली है, मिलीमीटर यूज करते हैं ना, मिली। वॉइस ब्रेक हो रहा है स्तवन। Yes, ma'am. एक मिनट, साउंड हेलो हो सकता है, इसकी मैम वजह से नेट तो इशू है है। आपका बाकी लोग एक। को सुनाई, बाकी लोग को आवाज आ रही है क्या? Ma'am, it was breaking. Now it's okay. नाउ इट्स ओके। ओके ओके, फाइन फाइन। लेट मी जस्ट कंटिन्यू, है ना। अगर बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है तो मैं वापस से रिपीट करती हूँ, मुझे बताना। राइट, ओके। सेंटी वर्ड यूज होता है ना, तो सेंटी को हटाना है ना अगर कन्वर्जन में, तो ये चीज इतना ध्यान में रखो। फिर मैं तुम लोग को बताती हूँ कि इजी वे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मिली, मिली को हटा के 10⁻³ यूज करते हैं। कितना यूज करते हैं? 10⁻³ मिली को हटा के 10⁻³ फिर आता है माइक्रो, एक और टर्म है माइक्रो यूज होता है, जिसको म्यू लिखते हैं। माइक्रो को कैसा लिखते हैं? म्यू। इसको हटा के 10⁻⁻6 वर्ड यूज करते हैं। ये नंबर्स अगर ध्यान में रखोगे ना तो आपका कन्वर्जन एकदम इजीली हो जाएगा, कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं, न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है नैनो, नैनो वर्ड आता है नैनो, इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। इसको हटा के 10⁻⁻9 लिखते हैं, नैनो। एन फॉर नैनो, एन फॉर 9, -9, ठीक है। फिर आता है पिको, पिको ये भी कन्वर्जन है, स्मॉल पी यूज करते हैं पिको, ठीक है। नॉर्मली ये लास्ट का जो दोनों है ना, ये तीनों पार्ट करंट चैप्टर में ज्यादा यूज होता है। पिको वर्ड यूज करने का मतलब है 10⁻²। इतना ध्यान में रहेगा ये कन्वर्जन। सेंटी को हटा के कितना लिखने का? 10⁻²। मिली को हटा के 10⁻³ मैं तुम लोग को बताऊंगी अभी कन्वर्जन कैसे होता है, ठीक है। माइक्रो को हटा के 10⁻6। नैनो, इन प्लेस ऑफ नैनो वी विल राइट 10⁻9। इन प्लेस ऑफ पिको 10⁻12, ठीक है। फिर अभी उल्टा अगर कन्वर्जन करना है, ठीक है, तो आता है किलो। हाँ, किलो को हटा के, जो के से यूज करते हैं ना, किलोग्राम, किलोमीटर, किलो को हटा के 10⁻³ यूज करने का। कितना यूज करने का? 10⁻³ हाँ स्तवन, क्या क्वेश्चन है बेटा? मैम ये सब जो हाँ स्तवन कन्वर्जन बोलो। यूनिट्स है, मैम ये सब जो कन्वर्जन यूनिट्स है, ये सेंटी टू मीटर है कि हाँ कोई और ये है वो? सेंटी टू मीटर, मिली टू हाँ हाँ, मीटर, देन सेंटी, माइक्रो। यस, So is it to मीटर। meter हाँ or to any हाँ, मिली टू other? मीटर, नहीं नहीं, मीटर Okay, मीटर। आई विल एक्सप्लेन दैट। okay, ma'am. Yeah, sure. Thank you. या हाँ, अभी किलो को हटा के कितना? 10⁻3। फिर टर्म आता है मेगा, कैपिटल एम, 10⁻6। फिर आता है गीगा, कैपिटल जी, 10⁻9। फिर आता है टेरा, ये कंप्यूटर में यूज आता है ज्यादा, टेरा बाइट एंड ऑल दैट, है ना। टेरा, कैपिटल टी, ठीक है, 10⁻12। तो इसमें ये दो अभी तुम लोग को ज्यादा यूज नहीं होगा, लेकिन बाकी सब यूज में आता है रेगुलरली। क्लियर? तो अभी मैं तुम लोग को बताती हूँ कन्वर्जन कैसे करने का। ये इतना पार्ट क्लियर हुआ सबको, व्हाट आई हैव टॉट टिल नाउ? अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कन्वर्जन कैसे करते हैं। जैसे अगर बोल दिया करंट
2 माइक्रो एम्पियर, है ना। करंट कितना बोला, 2 माइक्रो एम्पियर। करंट मतलब आई होता है, कितना दिया है, 2 माइक्रो एम्पियर। ये एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू। सपोज क्वेश्चन में ऐसा आया, करंट इज 2 माइक्रो एम्पियर, मतलब आई इज इक्वल टू 2 माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो तो अपना स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं आता है, कन्वर्जन तो करना पड़ेगा। मैंने माइक्रो के लिए कितना बोला था, माइक्रो के लिए कितना बोला था, देखो इधर ध्यान से। raised to -6. हाँ, कितना बोला था, 10⁻⁻⁶ तो हम लोग यूज करेंगे, हाँ, कितना, 10 माइक्रो को हटा के कितना लिखेंगे, 10⁻⁻⁶। और एम्पियर तो एम्पियर रहेगा। समझा, अभी कन्वर्जन समझ में आ रहा है। अभी क्वेश्चन ऐसे आया, डिस्टेंस कवर्ड इज 10 किलोमीटर, है ना। तो डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, किलोमीटर हमने पढ़ा ही नहीं है। हमारा स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, MKS में क्या था स्टैंडर्ड, CGS में क्या था, CGS तो यूनिट हो गया, पार्ट हो गया ना। तो हम लोग MKS ही देखेंगे, ठीक है। MKS का था क्या, मीटर, किलोग्राम, है ना, सेकेंड्स, बराबर है ना। तो मीटर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मीटर है ना, ये मीटर में ही होना चाहिए, दूसरा कुछ भी चलता नहीं है। और ये किलोग्राम होना चाहिए, उसके आगे दूसरा चलेगा नहीं, सिस्टम चेंज हो जाता है। और ये सेकंड होना चाहिए, ठीक है। सो 10 इंटू के मतलब होता है किलो। किलो का क्या था, किलो, देखो अभी ये रहा, समझ में आ रहा है, 10⁻3। हाँ, तो मैं यूज करूंगी 10⁻3 मीटर। समझ में आ रहा है, have you all understood the conversion here? Yes, ma'am. हाँ, एक और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं और भी एग्जाम्पल Ma'am, बता, हाँ बेटा, यस, डाउट है, चलो मैं बताती हूँ। yes, टाइम, ma'am. हाँ, Ma'am, टाइम अगर है 20, हाँ बेटा, हाँ बेटा, यस, रिया टेल मी। ma'am, can we write 10 into 10 raised to 3 has 10 raised to 4? हाँ, we can write, yes, we can write that later we can do anything to that, बराबर है। बट इनिशियल लेवल पे कन्वर्जन वी आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। बाकी फाइनल आंसर क्या लिखना है वो तो हम लोग लिखेंगे ही ना सॉल्व करके, करेक्ट। हाँ, अभी देखो टाइम दिया है 24 आवर्स, राइट। लेकिन आवर्स अपने सिस्टम में क्या आता है, देखो आवर्स सिस्टम इंक्लूड्स, है ना। अगेन आई एम टेलिंग यू, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, बिकॉज नॉर्मली स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड S फॉर सेकेंड्स। तो मतलब अपना सिस्टम जो है ना, दैट स्टैंडर्ड सिस्टम मीन्स सेकेंड्स होना चाहिए, करेक्ट है कि नहीं, आवर्स नहीं चलेगा, तो हमको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, है ना। सो 1 आवर कितना होता है, 60 मिनट्स। 1 मिनट कितना होता है, 60 सेकेंड्स। देयरफॉर 1 आवर कितना हो गया, 60 मिनट्स ना, मिनट्स मतलब 60 सेकेंड्स। तो 3600 सेकेंड्स हो गया कि नहीं हो गया। सो आर को कन्वर्ट करना है तो कितना लिखेंगे, इसकी जगह पे मैं कितना लिखूंगी, 3600 सेकेंड्स। ये कन्वर्जन हो गया। हैव यू ऑल अंडरस्टूड। Yes. हाँ, टाइम यूज्ड इज, say 5, like this it is written, n seconds. N stands for, याद है, n stands for Nano. मीटर। नैनो। नैनो मतलब कितना होता है, नैनो मतलब कितना था, 10 raised to -9.
हाँ, हो गया। समझ में आ रहा है? अभी जैसे बोला, अगर ऐसा बोला है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, चार्ज इज 6 माइक्रो कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज इज 6 माइक्रो कूलम, इसको कन्वर्ट करते हैं। अभी माइक्रो अपना यूनिट है ही नहीं, बराबर है कि नहीं? तो 6 माइक्रो मतलब कितना होता है? माइक्रो मतलब 10⁻⁶. हाँ, 10⁻⁻⁶ कूलम, करेक्ट। So this is all is conversion. अगर मैं ऐसे बोलूं कि मास ऑफ द बॉडी सिक्स 600 ग्राम्स है ना, मास ऑफ द बॉडी कितना दिया है? 600 ग्राम्स, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या है, ग्राम्स कौन सा यूनिट में आता है? CGS में आता है, बराबर है कि नहीं? हाँ, G फॉर ग्राम्स, करेक्ट। और मुझे इसको कन्वर्ट किस में करना है? MKS में करना है। किस में करना है? MKS। MKS. स्टैंड्स फॉर किलो। हाँ, बराबर है कि नहीं? मुझे ग्राम से क्या बनाना है? किलोग्राम्स, ठीक है। तो छोटा से मुझे बड़ा बनाना है ना, ग्राम से क्या बनाना है? किलो। और 1 किलो का मतलब कितना लिखा था? मतलब 1 किलो का वैल्यू कितना लिखा था मैंने? 10⁻3, बराबर है ना? तो अगर मुझे ग्राम से किलो बनाना है तो क्या हो जाएगा? के नहीं है ना इधर, के मुझे लाना है तो पावर क्या करेंगे? माइनस, अभी के हो जाएगा, समझे? हाँ, हैव यू अंडरस्टूड? किलो मतलब 10⁻3 होता है ना, तो जब मुझे किलो लाना है तो ये इधर कितना हो जाएगा? फिर 10⁻−3 हो जाएगा नहीं? हाँ, अंडरस्टूड। दिस इज हाउ द कन्वर्जन इज। अभी सपोज मैं बोलूंगी लेंथ 20 सेंटीमीटर। मैम हाँ बेटा। मैम अभी ये जो मास ऑफ द बॉडी 600 ग्राम्स था, तो हमने MKS क्यों लिया जबकि CGS में ऑलरेडी ग्राम्स प्रेजेंट था? हाँ, तो ग्राम्स प्रेजेंट था ना सीजीएस में, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, आधा सीजीएस में देगा क्वांटिटी और आधा एमकेएस में देगा, तो कन्वर्ट करना पड़ता है ना, बराबर है कि नहीं? सबको एक ही यूनिट में हमको लाना पड़ेगा। दिस इज आई एम शोइंग यू कन्वर्जन, मतलब वन सिस्टम से दूसरा सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सपोज अभी अभी ये तो जस्ट अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज जब न्यूमेरिकल चालू होगा ना, उसमें से मास सपोज ग्राम में दिया है, लेंथ मीटर में दिया है, एक ग्राम में और एक मीटर में, मतलब अलग अलग सिस्टम हो गया कि नहीं हो गया? यू अंडरस्टूड यस मैम. अर्शिनी? हाँ मैम. हाँ, तो अगर एक ही सम में दो अलग अलग सिस्टम दिया है तो दोनों को एक ही सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी जैसे ये सेंटीमीटर है, मुझे सेंटीमीटर में नहीं चाहिए, मुझे मीटर चाहिए, मीटर चाहिए, तो क्या करूं? ये सीजीएस में है ना, सेंटीमीटर मतलब सीजीएस में हो गया, मुझे चाहिए ये एमकेएस में कन्वर्ट करना है, बराबर। तो क्या लिखना चाहिए? 20, सी की जगह पे क्या लिखना है? सेंटी मतलब कितना वैल्यू लिखेंगे? 10⁻². 10⁻². -2. हाँ, वेरी गुड। हाँ, हो गया कन्वर्जन, अंडरस्टूड। बिकॉज ऐसा बहुत सारा कन्वर्जन रहेंगे, एक सिस्टम से मैम दूसरे में हमको जंप करना पड़ेगा। मैम यस बेटा। मैम अगर एक मेजरमेंट सीजीएस में और एक मेजरमेंट एमकेएस में, तो किस में कन्वर्ट करना बेटर है? जो इजी लगेगा, ओके किसी में भी, अंडरस्टूड, ठीक है। और कैसा होता है ना, एंट्रेंस में एमसीक्यू ये रहता है ना, आंसर्स होते हैं, राइट? आंसर्स कौन सा यूनिट में है ना, वो यूनिट देख के हम लोग कन्वर्ट करेंगे, अंडरस्टूड। ऑप्शंस होते हैं ना, हाँ, ठीक है। तो अभी तुम लोग को इजी लग रहा है कि नहीं कन्वर्जन? टर्म्स में ना बहुत जल्दी फिर हम लोग फास्ट फास्ट कन्वर्ट कर पाएंगे, इसलिए मैं तुम लोग को शॉर्टकट बता रही हूँ कि सी को हटा के लिखने का बस।
अभी जैसे मैं एक और चीज बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे एरिया दिया है, ठीक है, यहाँ पे सब लोग मिस्टेक्स करते हैं, नाउ यू विल नॉट अंडरस्टैंड, बट जब सम चालू करेंगे ना तो ये सारा चीज तुमको ध्यान में आएगा। सपोज एरिया तुम लोग को दिया है, फॉर एग्जाम्पल से 101 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यूनिट सेंटीमीटर होता है ना, मीटर होता है, बराबर। एरिया दिया है 101 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे अभी ये सेंटीमीटर मतलब कौन सा यूनिट हो गया, सीजीएस। सेंटीमीटर मतलब देखो, सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड्स फॉर ग्राम, एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड्स, राइट। तो सेंटीमीटर मतलब सीजीएस हो गया, लेकिन मुझे कन्वर्ट करना है एमकेएस में, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में वैसे ही पूछेंगे बाद में, अगर बोलेंगे कन्वर्ट करो तो मैं क्या करूं, मीट एम स्टैंड्स फॉर मीटर, मतलब सेंटीमीटर से मीटर करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग, 101, ये तो स्क्वायर तो वैसे ही रखेंगे, बराबर है कि नहीं। सी स्टैंड्स फॉर, सी की जगह पे क्या लिखेंगे बोलो, 10 raised to सी minus की जगह पे 2. क्या आएगा, 10⁻²। हाँ मीटर, करेक्ट, हाँ वेरी गुड, 10⁻² मीटर, तो कितना हो गया 101 इंटू 10⁻², स्क्वायर है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, हो गया कन्वर्जन। सब लोग क्या लिखते हैं पता है, सीधा 10⁻² लिख देंगे बस, उसको स्क्वायर नहीं करते। सपोज वॉल्यूम है 6 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, 6 क्यूब लिख देंगे, बराबर है ना। सी की जगह पे आएगा 10⁻² और मीटर तो मीटर रहेगा, बन गया 6 इंटू 10⁻², कितना आएगा, इंडेक्स इंडेक्स मल्टीप्लाई हो जाता है ना, -6 मीटर क्यूब, करेक्ट। This is how we can convert from one system to another system directly. तो हमने अभी लर्न किया कन्वर्जन, अभी हम लर्न मैम करेंगे, यस, मैम that 101 into 10 raised to minus 4 meter square, ma'am, why that minus is coming, means actually it is square, no? So -2 minus इंटू sign. 2, हाँ बेटा, -2 का स्क्वायर, इंडेक्स एंड इंडेक्स मल्टीप्लाई ना, -2 इंटू 2 कितना होता है, -4, But that minus sign will come. हाँ अच्छा, यू आर गेटिंग कंफ्यूज विथ, अभी देखो इंडेक्स वाला तुमने इस टाइप का पढ़ा है, एक्स पे एक्स स्क्वायर रेज टू 2, कितना होता है, कैसे सॉल्व करने का मालूम है, इंडेक्स का इंडेक्स होगा ना तो मल्टीप्लाई होता है, इंडेक्स का इंडेक्स मतलब, अंडरस्टूड। अगर ये मैं लिखूंगी माइनस का क्यूब, तो मतलब हो गया -2 इंटू 3, कितना हो गया, -6, अंडरस्टूड। Okay. अगर मैं ऐसा लिखूंगी का मतलब क्या हो गया मालूम है, ये बीच में मल्टीप्लीकेशन, ये बेस और ये इंडेक्स, बेस इंडेक्स, तो क्या होता है, एक्स मल्टीप्लीकेशन है ना तो प्लस होता है, मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, प्लस, बोलो। और यही अगर डिवीजन हो गया ना, क्या होगा, माइनस। तुम लोग को मालूम है कि सबको मालूम है ये चीज कि नहीं मालूम है, बताओ मुझे, Yes, ma'am. फॉर्मूला याद है ना, हाँ, मल्टीप्लिकेशन में अगर सेम बेस है, मल्टीप्लिकेशन में इंडेक्स को क्या करते हैं, प्लस,
और सेम बेस है तो डिवीजन में माइनस करते हैं, और इंडेक्स का इंडेक्स है तो मल्टीप्लाई होता है, इंडेक्स का इंडेक्स मल्टीप्लाई। ओके, इसमें स्क्वायर क्यूब ऐसा कुछ भी नहीं हो, सीधा मल्टीप्लाई करने का, इंडेक्स का इंडेक्स मल्टीप्लाई। अंडरस्टूड? Lavanya, your doubt is clear or not? Yes, ma'am. I think you are confused with this number. I will show you 1 minute. Huh? Say you are saying that x नहीं 2 square देखते हैं कितना 4 -2 का स्क्वायर कितना होता है -2 इंटू -2 बराबर है ना, तो ये 4 आता है। आर यू कंफ्यूज विद दिस? Yes, ma'am. Yes. लवण्य, हाँ, नाउ यू अंडरस्टूड द डिफरेंस। बेस में माइनस है Yes, ना तो उसका स्क्वायर 2 बार जाता है ना। हाँ, ओके फाइन। तो कन्वर्जन पार्ट हमने लर्न किया, बराबर, राइट। अभी मैं तुम लोग को एक नया कॉन्सेप्ट बताती हूँ, दैट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये सब 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तुम लोग टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो स्टार्टिंग में जो पार्ट है वो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, मैंने बीच का पार्ट पढ़ा रही हूँ मैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। नहीं तो तुम लोग बोलोगे यार इसमें तो कुछ है ही नहीं है वाला पार्ट। ये बीच में जब चैप्टर्स टर्न करोगे ना तो बीच में ये छोटा पार्ट है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आगे न्यूमेरिकल्स में ये सब हेल्प करेगा तुम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अभी देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन, मैंने ये मेरे ख्याल से बताया भी होगा, आई हैड एक्सप्लेन्ड लॉ कैलकुलेशन में, मैंने एक्सप्लेन किया होगा ये वाला पार्ट। किया था क्या पार्ट? शायद नहीं भी किया होगा, मुझे आई डोंट रिमेम्बर मैंने किसको किसी एक्सप्लेन किया था। बट अभी ध्यान दो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे करते हैं। इसको इस फॉर्मेट में रखते हैं, a इंटू 10 टू द पावर, ये जो पावर आता है ना, ये पूरे पार्ट को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ये पूरे को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। समझ में आया? इसमें a कैसा होना चाहिए, a कैन बी 1 2 3 4, लेकिन जब 5 आता है ना, 5 मोर देन 5, ये 0.5 होना चाहिए, 0.6 0.7 0.8 0.9, फिर 10 आएगा तो 1.0, ये ऐसे आना चाहिए। समझा? इस फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर ये फॉर्मेट में a का वैल्यू लिखा तो अपना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इजी हो जाता है। ओके, I'll show you now how we get that. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए सपोज नंबर इस तरह से है, फॉर एग्जांपल 36.7 इंटू 10⁻³ ये नंबर है। इसका मुझे अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए, ठीक है। इसका मुझे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, मुझे इस फॉर्मेट में लिखना चाहिए कि नहीं? ठीक है। इसमें ए का क्या मीनिंग था, देखो 3, फर्स्ट नंबर 3 है ना, 3 नंबर ऐसे ही रहना चाहिए, 3 के बाद पॉइंट लगना चाहिए, आफ्टर 3 पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब मुझे डेसिमल को इधर डालना पड़ेगा लेफ्ट में, डेसिमल को किधर लाना पड़ेगा, लेफ्ट। और जब लेफ्ट में लाते हैं 10⁻³ तो वैसे ही रहेगा, जब लेफ्ट में लेके आते हैं तो पॉजिटिव, लेफ्ट मतलब पॉजिटिव। कितना डेसिमल लिया, 1,
+1। तो समझ में आया व्हाट आई हैव डन हियर? यस, मैम अंडरस्टूड। हेलो, अंडरस्टूड? आवाज आ रही है? हेलो, हाँ बाकी लोग चैट पे रिप्लाई कर सकते हैं बेटा। हाँ ओके, ठीक है। तो ये तो मैंने शायद बताया था ना तुम लोग को लोगारिथम के टाइम पे, लेफ्ट मतलब पॉजिटिव, राइट मतलब नेगेटिव। तो कितना आया? 3.67 इंटू 10 कितना हो गया? मैम 1 and 3। हाँ बट 10 यस, रेज टू बोलो बोलो। 1 कैसे आया? 2 आना चाहिए ना। ये डेसिमल को यहाँ एक ही डिजिट से शिफ्ट किया ना बेटा, डेसिमल यहाँ था ना पहले, एक डिजिट हाँ लिया ना, 1 डिजिट लिया ना, हाँ, इसके लिए 1 आया। अंडरस्टूड? लेफ्ट में पॉजिटिव, याद रखना, ठीक है। तो अभी देखो ये फॉर्मेट देखो बराबर हो गया कि नहीं? ए का फॉर्मेट बराबर हो गया। ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो कितना हो गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? 10⁴ इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया अपना। 10⁴ इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, राइट। स्वयं ने डाउट पूछा है व्हाट इज मैग्नीट्यूड, मतलब होता है नंबर, ठीक है। 5 kg, 10 kg, 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर, ये सारा मैग्नीट्यूड वर्ड होता है। हाँ, किसी को कुछ डाउट है? और दूसरा, मैं अभी दूसरा एग्जांपल लूं। अगर ऐसा है 0.0097, ठीक है, इंटू 10⁻3, इसका मुझे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मैं क्या करना चाहिए? अभी डेसिमल को किधर शिफ्ट करूं? कौन बताएगा? राइट में। राइट में? कितना राइट में लेके जाऊं? 3 numbers। इसके बाद में? नहीं नहीं, हाँ, तो 9 के बाद लेके जाऊं कि 9 के पहले? 9 के बाद। 9 के बाद? 9 के बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, 9 के क्या है? पहले है ना डेसिमल। समझ में आ रहा है? 9 के पहले आना चाहिए, मतलब डेसिमल इधर लाना चाहिए, इधर तक। समझा अभी? सेवन क्या हो गया? नेट इशू है क्या? तो 0.97 इंटू 10⁻³ तो पहले ही रहेगा। ये कितना डेसिमल राइट में आया? 2, राइट मतलब -2। सेवन आपका नेट का इशू होगा। बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम अभी आ रही है। हाँ सेवन। अरे अच्छा, बीच में चली गई थी क्या आवाज? हाँ मैम अच्छा कंप्लीटली चली गई सेवन। थी। मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। अच्छा वो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ये कितना हो गया? -2 + 3 कितना हो गया? 1। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 10 ऑर्डर raised to ऑफ, 1। हाँ वेरी गुड, समझ में आया अभी? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब समझ में आया? क्या करना पड़ेगा? ए का फॉर्मेट ध्यान में रखने का। क्या है ए का फॉर्मेट? ए का फॉर्मेट क्या है उतना ध्यान में रखो। ए का फॉर्मेट था 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, ये फॉर्मेट याद रखने का। करेक्ट। चलो अभी थर्ड वाला देखते हैं। सपोज
नंबर ऐसा है, कैपिटल जी वैल्यू दिया है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये नंबर है ना। क्वेश्चन आएगा, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ। क्या बताओ? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ। क्या करेंगे बताओ मुझे, कौन एक्सप्लेन करेगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा? मैम एनीबडी? हमें डेसिमल शिफ्ट। 0.667 करना पड़ेगा, वेरी फिर गुड। हमको टेन हाँ, रेज इसको टू मुझे इधर माइनस लेके 10 आना आएगा। पड़ेगा ना। हाँ परफेक्ट, वेरी गुड। एक डेसिमल मुझे लेके जाना पड़ेगा, 0.667 इंटू 10⁻², और 10⁻⁻11 पहले से है, तो 10⁻² कितना हो गया? लेफ्ट ना, लेफ्ट मतलब 1, लेफ्ट पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव कितना लेफ्ट? 1। 1, सो 10 raised to हाँ, 1. तो कितना आ गया? 0.6, 10⁻² कितना हो जाएगा? -10, करेक्ट। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, करेक्ट। तो अपना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसको बोलेंगे हम? हाउ मच इज द ऑर्डर ऑफ 10 raised to मैग्नीट्यूड? minus 10. 10 raised to minus 10. हाँ करेक्ट। और यूनिट के साथ में पूरा हम लोग लिख सकते हैं, 10⁻⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अभी मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, तुम लोग मुझे बताओगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा। क्वेश्चन है, अर्थ revolving around sun, ठीक है। बस इतने ही क्वेश्चन की, हाँ, टाइम टाइम पीरियड ऑफ अर्थ लिख देती हूँ, लिख देती हूँ। टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, है ना। एक पूरा लिख लो, क्वेश्चन लिख लो जरा वापस से, मैं लिख देती हूँ। मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, ठीक है। आई डोंट, क्वेश्चन ऐसे आएगा, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन, ठीक है। अभी इसका हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में? फाइंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अभी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, पहले तो तुमको मालूम होना चाहिए टाइम पीरियड मतलब टी, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन, कितना टाइम लगता है अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व होने के लिए? कौन बताएगा? T square upon R cube. नो, दैट इज द फॉर्मूला, ठीक है। बट हाउ मच टाइम अर्थ टेक्स टू रिवॉल्व अराउंड सन? 24 hours. 365 days. हाँ, 365 डेज, 1 ईयर लगता है ना उसको पूरा सन के अराउंड घूमने के लिए, बराबर। अर्थ को अपना एक्सिस पे घूमने के लिए 24 आवर्स। यू अंडरस्टूड द डिफरेंस? Yes, ma'am. हाँ, सैटेलाइट टेक 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड अर्थ, अंडरस्टूड। हाँ, अभी 365 डेज। अभी मुझे इसका चाहिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो है डेज है, डेज अपना प्रॉपर सिस्टम में नहीं आ रहा है। सिस्टम का यूनिट बोलता है सेकंड्स होना चाहिए, बराबर है। तो मुझे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? सेकंड्स में, उसके बाद मिलेगा मुझे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। पहले सेकंड्स में सब लोग कन्वर्ट करो, सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे सब जन, आता है ना? ट्राई करो।
सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है. 1 day इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स? 24 hours. और 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes. 1 minute is equal to 3 seconds. तो डेज की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 24 इंटू 60 इंटू 60. करेक्ट? यस और नो? मल्टीप्लाई एंड टेल मी द नंबर. कितना आएगा बताओ? It is 6,400. मल्टीप्लाई किया? किसको मल्टीप्लाई किया? पूरा सब कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन किया. तो पूरा कंप्लीट मल्टीप्लाई किया तो कितना है? 86,400. इज इट? No, ma'am. हाँ, तो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके? मैम बहुत बड़ा नंबर है. हाँ ठीक है. ठीक. हाँ ठीक है, मैं कर लेगी. चल ठीक है. ओके. हाँ मैं कर लेगी. हाँ चल बाय. अरे सॉरी. हाँ अच्छा, मल्टीप्लाई किया. ओके ओके. रिया जस्ट मल्टीप्लाइड दिस. मतलब यहाँ पे ये वाला पार्ट बाकी है. बड़ा है ना? हाँ मतलब 365 days आना चाहिए. करेक्ट? और मल्टीप्लाई करने तो कितना मल्टीप्लिकेशन के बाद? यस. इसको कितना आया? 3153600. इज इट राइट? ये नंबर आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद? यस सब मैम. जन यस चेक मैम, करो. करेक्ट है. हाँ तो ये सेकंड्स है ना? इतना सेकंड्स है राइट? अभी डेसिमल लेके आओ. अभी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना है. कैसे करेंगे बोलो? यहाँ पे डेसिमल नहीं दिख रहा है ना तुम लोग को? डेसिमल नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे 0. बोलो? हाँ वेरी गुड. 0.0 लगाओ. 0.0. करेक्ट. अभी डेसिमल को किधर लेके जाएंगे हम लोग? बताओ. 3 point. डेसिमल को किस 3 पॉइंट लेके जाना पड़ेगा बराबर, क्योंकि अपना फॉर्मेट वैसे ही था ना. तो 3.1536. आगे 0 0 नहीं लिखे तो भी चलता है. 10 raised to कितना? काउंट करो. 1 2 3 7. 4 5 6 7. 7 सेकेंड्स है ना? तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 10 raised to 10 raised to 7. 7. आई होप यू हैव मल्टीप्लाइड प्रॉपर्ली. हाँ बिकॉज आई डिड नॉट चेक दिस. लेकिन अगर ऐसा है तो ये नंबर आएगा तुम लोग को. हैव यू अंडरस्टूड व्हाट वी हैव डन हियर? यस मैम. मैम ये कैलकुलेटर में चेक किया मैम, हाँ करेक्ट है. करेक्ट है ना? ठीक है. ओके. तो दिस इज हाउ वी कैन गेट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वैल्यू. अगर मैं बोलूंगी
मैम टाइम पीरियड। हाँ मैम बोलो। मैम आपने ये पहले 1 2 यस 3 4 हाँ 1 2 3 4 0.5 0.6 ये क्यों लिखवाया? कहाँ पे 1 2 3 4 कहाँ लिखा मैंने प्रीवियस में? नहीं मैम यहाँ पे नहीं, ये a इंटू टेन ये वाला। रेस्ट a इंटू 10 रेस्ट टू, हाँ हाँ मैम ये वाला। हाँ 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 ये मैम हाँ तो आपने ये बोला था फॉर्मेट में 10 होना रेस्ट टू चाहिए ना। 5। 10⁵ मैंने किधर बताया? मैंने बोला जो भी 10 टू द पावर आएगा वो सारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा। ये फॉर्मेट है, ए का फॉर्मेट देखो ध्यान से, ये होना चाहिए फॉर्मेट ए का। बराबर, ये सेटिस्फाई हुआ तो जो 10⁵ जो भी नंबर आएगा वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा। करेक्ट हर्षिनी? ओके मैम, यस। देखो यहाँ पे है ना, ये डाला है मैंने, बराबर है। ए का फॉर्मेट पहले चेक करने का, इसके लिए देखो 6.67 को हमने क्या बनाया, 0.667। अंडरस्टूड? ये वाला फॉर्मेट। यस तो जो भी 10 टू द पावर हुआ वो हमारा क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अंडरस्टूड और नॉट? स्टिल डाउट? नो मैम, कौन अंडरस्टूड। सा पार्ट नहीं समझ में आया? पक्का मैम समझा, हाँ मैम। समझा ना? हाँ। अभी देखो यहाँ पे भी मैंने 3 पॉइंट लाया ना, बिकॉज वो अपना फॉर्मेट था ना। 3 के बाद डेसिमल आना चाहिए। अगर ये नंबर 5 होता तो 5 के पहले डेसिमल आता था। करेक्ट? हाँ मैं होमवर्क दूंगी ना, मैं इसमें से क्वेश्चन दूंगी। अभी सपोज ये क्वेश्चन है, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ये क्वेश्चन है, ठीक है? इसका निकालना है, क्या निकालना है तुम लोग को? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या चाहिए? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो कितना मिलेगा अभी? मैम 24 आवर्स। पहले तो टाइम पे, हाँ, अर्थ रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस मतलब 24 आवर्स। ऑर्डर ऑफ 24 मैग्नीट्यूड आवर्स। कैलकुलेट करो अभी। हाँ, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा बताओ? क्या करना चाहिए? फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? यूनिट्स। फर्स्ट स्टेप क्या है? यूनिट्स। यूनिट्स। यूनिट्स चेक करो। आवर्स बराबर है क्या यूनिट? नहीं, सेकेंड्स होना चाहिए ना। आवर्स इज द कन्वर्टेड यूनिट, है ना? तो हमारा यूनिट्स, प्रॉपर यूनिट्स कौन सा होना चाहिए? स्टैंडर्ड वाला MKS या CGS। बराबर। कभी आप किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकेंड्स में। यस मैम। कन्वर्ट करो सब जन, डू दैट, कन्वर्ट इट। मैम डन। डन, वेरी गुड। हाँ तो 24, 1 आवर क्या होता है? 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स। बराबर, ये मैंने बताया था तुम लोग को, है ना? 1 आवर 60 मिनट्स एंड 1 मिनट 60 सेकेंड्स, है ना? ये हमेशा याद रखो। तो मल्टीप्लाई किया तो 86400 सेकेंड्स आया, राइट? अभी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ कैसे करेंगे? मैम 0.8। यस, यू ऑल डू इट। यहाँ पे 0.0 लिखू मैं। हाँ, डेसिमल 0 लिख दिया, बराबर। अब डेसिमल को किधर लेके आएंगे? यहाँ स्वयं, बराबर। कहाँ पे लेके आएंगे? इधर। करेक्ट है कि नहीं? डेसिमल को 8 के पहले लाएंगे। हाँ, वेरी गुड रिया। तो 0.864 इंटू 10⁻²1 2 3 4 5 डिजिट मतलब 5। लेफ्ट है मतलब पॉजिटिव, लेफ्ट मतलब पॉजिटिव। करेक्ट? तो अपना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया 10⁻5 सेकेंड्स।
10⁵ seconds. बराबर? फिर नेक्स्ट जो है, तो अभी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पार्ट क्लियर हो गया। है ना? तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? कन्वर्जन पढ़ा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज किसको बोलते हैं? फिजिक्स में जितना भी क्वांटिटीज पढ़ते हैं, फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ो, सबको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल्स में क्या क्या आता है? से वेलोसिटी, मास, लेंथ, है ना, टाइम। और बताओ, तुम लोग को और कुछ मालूम है तो बताओ। फिजिकल क्वांटिटीज जो भी पढ़ा है तुम लोगों ने मुझे बताओ, राइट है रॉन्ग है मैं डिसाइड करूंगी, ठीक है। मैं तुम लोग को बताऊंगी। मैम टेम्परेचर, Ampere, यस, Coulomb, टेम्परेचर टेम्परेचर, वेरी गुड। और और Ampere, क्या आएगा? Coulomb, करंट, करंट। और एम्पियर इज द यूनिट बेटा, ठीक है। एम्पियर इज द यूनिट क्वांटिटी। हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज का, ठीक है। density, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट, वेरी गुड। और किसी को कुछ ध्यान में आ रहा है? बुक में देख के मत बोलो, अपने मन से कोशिश करो, जो जो तुमने पढ़ा था ना उसको force, ट्राई टू रिकलेक्ट। फोर्स, यस, मैम ये तो बहुत ह्यूमिडिटी, इंपॉर्टेंट है। हाँ, और ह्यूमिडिटी is not the quantity, humidity is the nature, है ना। humidity is not the quantity। हाँ, ओके, और दूसरा बोलो। kinetic energy, हाँ, काइनेटिक एनर्जी, वेरी गुड। और बोलो। acceleration, और परफेक्ट, pressure, परफेक्ट। बाकी लोग को कुछ नहीं आता? प्रेशर, वेरी गुड। तुम लोग देख के मैम नहीं बोल रहे हो ना बुक में? मैम बिना ग्रेविटी, देखे हाँ, 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 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटी वर्ड नहीं चलेगा। ग्रेविटी अगेन इज अर्थ का नेचर है, ग्रेविटेशनल, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो बोल सकते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोल सकते हैं, फोर्स, ठीक है। हाँ, या तो and एक्सेलरेशन ड्यू टू displacement, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड। हाँ, मैम अरे वेलोसिटी, बाकी लोग तो बताओ। वेलोसिटी, यस, डाला है ना वेलोसिटी। हाँ, बाकी लोग, अरे क्वांटिटी बताओ, कुछ कुछ याद नहीं आ रहा है? ज्योमेट्री में तो कितना सारा पढ़ा था तुमने। हाँ, मोल, ज्योमेट्री में कितना सारा पढ़ा था? ma'am हाँ, speed, हाँ, वेलोसिटी या स्पीड, है ना, एक ही इसमें आता है कैटेगरी में। हाँ, और बोलो। यस, किसी ने कुछ बोला था, बताओ मुझे। स्वयं ने बोला मोल, है momentum, मोल। हाँ, मोल, मोल पढ़ा था केमिस्ट्री में वर्ड। और मोमेंटम, करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, मोमेंटम। density, अच्छा, काजल ने लिखा है वेरी गुड, रेजिस्टेंस, करेक्ट। हाँ, डेंसिटी हो गया। हाँ बेटा,
और बताओ, और मैम हीट हीट एनर्जी। आगे, हाँ एनर्जी बोल सकते हैं, हीट नहीं, समझ में आया ना? यस मैम, एनर्जी हीट का, एनर्जी। हाँ हाँ, एनर्जी वर्ड आ सकता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी में आया वैसे ही या तो वर्क, वर्क एनर्जी एक ही है ना, वर्क या एनर्जी, करेक्ट। और बोलो, और कौन सा वेवलेंथ। नहीं याद आ रहा? और वेवलेंथ, वेरी गुड, यस करेक्ट, वेवलेंथ। और बाकी लोग बताओ मुझे, बहुत सारा क्वांटिटीज था भाई, अभी तक तो इतना लिखा हमने। हाँ अंकिता ने लिखा है पावर, वेरी गुड, पावर, अंकिता ने लिखा है पावर। और बोलो, यस। और फिजिकल क्वांटिटीज कौन सा पढ़ा है भाई? यस, अभी हिंट दे दूं, एरिया नहीं पढ़ा है, एरिया, यस मैम, एरिया एंड पेरीमीटर। वॉल्यूम, हाँ पेरीमीटर, ये सब आ गया ना। तो पेरीमीटर किसमें आ गया? लेंथ में, या तो बराबर है यस ना मैम। कि पेरीमीटर मतलब लेंथ हो गया ना, ब्रेड्थ मतलब लेंथ ही हुआ ना, ये सब आ गया, हाँ करेक्ट, वेरी गुड। तो भी काफी सारा हमने देखा है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट ना? तो ये सारा फिजिकल क्वांटिटीज यू आर अवेयर ऑफ, है ना? अभी इसमें इंपॉर्टेंट मैं क्या बताऊंगी मालूम है? इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, करंट है, ठीक है, और मोल, ये जो मोल एक्चुअली यूनिट है, मोल यूनिट है, ये किसका यूनिट है मालूम है? सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। सो ये जो क्वांटिटीज मैंने टिक किया है ना, ये सारा जो है ना इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं होता है, दे आर इंडिपेंडेंट। जैसे मालूम है कलर्स में होता है ना, बेसिक कलर्स, ठीक है, वो बेसिक कलर्स को हम लोग मिक्स करते हैं तो नया नया कलर बनता है, लेकिन वो बेसिक कलर्स किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, बराबर। तो ऐसे क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज। व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज? द फिजिकल क्वांटिटीज, the physical quantities which do not depend on any other quantities for their measurement, for their measurement, मतलब the physical quantities which do not depend on any other quantities for their measurement, मतलब एग्जाम्पल जो मैंने बताया, कौन सा एग्जाम्पल दिया है? मास, लेंथ, टाइम, टाइम, हाँ, और टेम्परेचर, और क्या बताया? हाँ, करंट, एनर्जी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नो, एनर्जी इज नॉट, एनर्जी डिपेंड करता है, मैं बताती हूँ कैसे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो ये सारा क्वांटिटीज है ना, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, तो ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे अपने घर में पेरेंट्स जो है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, बराबर है ना? तो पेरेंट्स क्या हो गया अपने? फंडामेंटल। बच्चे क्या है? पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, तो बच्चे हो गए डिराइव्ड, अंडरस्टूड?
वैसे क्वांटिटीज में भी होता है। जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। और जो डिपेंडेंट क्वांटिटीज है उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है मालूम है, ये डिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंडेंट होता है, फंडामेंटल पे। बराबर है। तो द फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज for their measurement, for their measurement। जैसे अभी एग्जांपल बताती हूँ मैं। फॉर एग्जांपल अभी लेते हैं वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी क्या होता है, या स्पीड ले लो, चलो स्पीड ले लो, स्पीड ले लेते हैं। स्पीड का फॉर्मूला बोलो क्या है, Distance upon time. वेरी गुड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट। तो डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, बराबर। टाइम कौन सा क्वांटिटी है, फंडामेंटल। तो स्पीड किस पे हुआ है, डिपेंड हो गया कि नहीं, फंडामेंटल पे। स्पीड निकालने के लिए तुमको डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए ना। दोनों कौन सा क्वांटिटीज है, फंडामेंटल। ये देखो डिस्टेंस और टाइम। लेंथ को हम लोग डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, मालूम है ना, लेंथ मतलब डिस्टेंस, करेक्ट। दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो ये बन गया डिराइव्ड क्वांटिटी। तो अपना स्पीड क्या हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी, अंडरस्टूड। अभी वॉल्यूम ले लो। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है बताओ, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है। यस एनीबडी, वॉल्यूम नहीं मालूम है तुम लोग को, एरिया वॉल्यूम। क्या हुआ, आवाज आ रही है ना। Length into breadth into height. हाँ अंकिता, बाकी लोग को नहीं आता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, बराबर। तो लेंथ भी फंडामेंटल हो गया, ब्रेड्थ भी फंडामेंटल ही है, हाइट भी फंडामेंटल ही है, बिकॉज सब लेंथ ही है। तो ये वॉल्यूम क्या बन गया फिर, डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि वो फंडामेंटल पे डिपेंड होता है। तो जिसमें भी फॉर्मूला आया वो सारे क्या हो गए, डिराइव्ड क्वांटिटीज। जिसमें भी फॉर्मूला आया वो सब क्या बन गए, डिराइव्ड क्वांटिटीज। अंडरस्टूड एवरीवन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी जैसे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू अपॉन टी, याद है ना ये कि नहीं याद है। तो मतलब किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और टाइम पे डिपेंड करता है ना एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है। इसके लिए एक्सेलरेशन क्या हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी। तुम लोग को डेफिनेशन समझ में आया क्या। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट। और फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, द फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट। डू नॉट डिपेंड बोलो,
या इंडिपेंडेंट बोलो, मीनिंग एक ही है। इसको इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट, राइट? Have you understood what I have taught today? Yes, ma'am. आज हमने यस मैम। कन्वर्जन पढ़ा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ा, और फिजिकल क्वांटिटीज का 2 टाइप पढ़ा। Which are 2 types of physical quantities? Fundamental quantities and derived. डिराइव्ड क्वांटिटीज। Very good. Clear? समझ में आया सबको? तुम लोग को मैं होमवर्क दे रही हूँ, तुम लोग को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, मैं बताती हूँ। मैम होमवर्क लिख लो। हाँ, मैम ये जो होमवर्क है आप Yes. ग्रुप पे सेंड कर सकते हो वापस, क्योंकि जो बोर्ड है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है मेरे लिए। फ्रीज हो गया है। हाँ, चलेगा हाँ मैम। चलेगा, मैं वैसे भी ग्रुप पे पूरा डालूंगी, ठीक है? ओके मैम। बाकी लोग लिख लो जरा। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस है होमवर्क के लिए। इज दिस क्लियर एवरीवन? Ma'am, यस fourth मैम। question repeat कर सकते हो क्या? अच्छा बेटा, फोर्थ वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या तो मैं कांस्टेंट लिख देती हूँ, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ANT डाल सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ऐसा लिखते हैं। ये सी जैसा बनाने का, बीच में एक लाइन, ठीक है? एप्सिलॉन 0, इसका सब मीनिंग हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये सब पेपर 2 में आएगा। क्लियर? ओके देन, आज का लेक्चर खत्म हो गया। ये होमवर्क करना है, सब लोग ग्रुप में डालो, फिर हम लोग आंसर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, बाय एवरीवन। बाय मैम। Bye, ma'am. बाय बाय, सी यू। ये आज रिजल्ट है ना? Yes, हेलो, ma'am. Yes. ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, सबका अच्छे से आएगा बारी, ठीक है? टेंशन मत लो, 1 बजे है ना, मार्क्स बताना क्या ग्रुप अपना परसेंटेज, ओके? नॉट टू फील एनीथिंग, जो भी परसेंटेज है सबको एडमिशन मिलने वाला, और ये कोविड का टाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी, ठीक है? डोंट टेक टेंशन। चलो बाय बाय, सी यू।